गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2023 यहाँ रिलीज हो चुका है, जिसे हम CDS कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी की तरफ से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एज लगने वाला है, इसी के साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, रिजल्ट कब लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA या इंडियन नेवल एकेडमी INA, एयरफोर्स एकेडमी AFA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA इसमें अगर जाना चाहते हो, जिसमें 349 पोस्ट यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज डिटेल को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इंडियन आर्मी देहरादून में 100 वैकेंसीज है। इसी के साथ इंडियन नेवल एकेडमी जो कि जनरल सर्विसेज और हेड्रो में है, 32 वैकेंसीज है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जो है उसके लिए 32 वैकेंसीज है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए जो है चेन्नई में, उसके लिए 169 वैकेंसीज है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेंस के लिए चेन्नई में 16 वैकेंसीज, ऐसे टोटली 349 वैकेंसीज यहाँ पे रखे गए। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात करें, फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव द बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए ज्वाइन होना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो फिर बैचलर डिग्री विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कैंडिडेट मस्ट हैव बिटवीन द 19 to 24 एज आपका होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपका एज 19 to 24 होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका एज जो है 20 से लेकर 24 के बीच में होना चाहिए। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका एज 19 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, इसका फीस जो है जनरल OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ का चलान है। अगर आप SC ST या वुमन हो तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ चलान भरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को आप यहाँ देख पा रहे हो कि लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2023 शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसका 3 सितंबर 2023 को होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो इसका, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द UPSC CDS रिक्रूटमेंट ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द UPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन साइट से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, इसका फीस जो एप्लीकेबल है कैंडिडेट के लिए वो आप बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है यहाँ UPSC के साइट पर जाकर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये 1 टाइम OTR का रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में आपको आपके 10th के हिसाब से यहाँ पे नाम, इसके साथ ही आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके साथ ही आपका वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें भर के आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना होगा, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका रहने वाला है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी के साथ SSB की तरफ से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड कॉल फॉर द SSB इंटरव्यू विच कंसिस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज इश्यूड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द UPS, मतलब इस साइट पर आपको यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का परमिशन मिल जाएगा, जैसे आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट लेके आपका एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसका रिजल्ट और आपका SSB इंटरव्यू जब भी डिक्लेयर हो जाएगा तो आप इसको ऑफिशियली वेबसाइट UPSC के साइट पर देख सकते हो। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सभी स्टेज को यहाँ क्लियर करवा लेता है, he is eligible for the admission to the respective academic. It's important to note that detailed eligibility criteria, exam dates and other information अगर आप देखना चाहते हो
तो ऑफिशियली वेबसाइट यूपीएससी के साइट पर आपको इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलने का, जिसमें आपको एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, इस तरह से नोटिफिकेशन के ऊपर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके साथ ही आपका एज लिमिट है और एजुकेशन के डिटेल के साथ में आप सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन जो है 6 जून 2023 रहने वाला है। शाम के 6 बजे से पहले आप इसको अप्लाई करना है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके सब्जेक्ट्स अंग्रेजी, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इस तरह से रहने वाला है, जिसके लिए ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, फॉर द एडमिशन टू द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी आपके लिए यहाँ पे अंग्रेजी और जनरल नॉलेज का यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है। 2 आवर्स का ड्यूरेशन और 100 मार्क्स इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।